सभामुख महोदय, आज हम नियोजन विधेयक पर हलफल करने से पहले, अपनी धारणा को स्पष्ट करने से पहले पिछले हफ्ते के लगातार बारिश से जो जनधन की क्षति हुई है, बाढ़ी प्रभावित सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा से कुछ मृत्युवरण प्राप्त किए हैं, उन लोगों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रभावित परिवार को राहत प्रदान किया जाए, देश प्रदेश सरकार की तरफ से हम मांग भी करते हैं। और जो अभी भी लापता है कुछ हमारे मधेश के यात्री, अंतर्राष्ट्रीय यात्री लोग, उन लोगों के उद्धार कार्य तीव्र हो, ये मांग भी करते हैं। सभामुख महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि रेड बुक के शुरू के पन्ने में ही 2 लाइन लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यस पुस्तिकामा विकास निर्माणका कार्यहरूको लागि विनियोजित गरिएका क्रियाकलाप रु 25 लाख भन्दा बढी रकम राखिएका छन्। यो भन्दा कम क्षमता विकास, अध्ययन अनुसंधान र सेवा प्रवाहसँग संबंधित छन्। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, सभी लोगों ने पढ़ाई है, विद्वान हमारे माननीय लोग, सैकड़ों योजना 10 लाख के आसपास का है, जो पूर्वाधार निर्माण से जुड़ा हुआ है, विकास निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो यह स्पष्टता इस बात का प्रमाण देता है कि बजट निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी है। मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि चूंकि आज हम लोग गंभीर विधेयक पर, गंभीर मामले पर हम लोग चर्चा और धारणा अपनी रखने के लिए यहां मौजूद हैं। गड़बड़ी का तो और भी श्रृंखला देख लिया जाए सभामुख महोदय। जो परसा से एंट्री होता है, पहुंच जाता है इस बीच में सप्तरी के बाद कहां आ जाता है? धनुषा। ऐसे ही इन सारी गड़बड़ियों को दूर करे सरकार, गंभीर है। चूंकि इससे पहले कि हमारे भौतिक मंत्री जी, अभी भी भौतिक मंत्री बड़ी जोर जोर से बोलते थे, खुदरा योजना राखी नहीं छैन, जुन प्रकृतिका काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरूलाई त्यही प्रकृतिको जिम्मा दिनेछ। तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं अभी भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी से, जो आपके मंत्रालय में कृषि विद्युतीकरण का भी बजट विनियोजित किया गया है, दर्जनों अनगिनत असंख्य आपके मंत्रालय में दिया गया, इसको सुधार किया जाए। शमसी, सोनमा, भाई यहां तक तो चलेगा, लेकिन चलेगा कैसे? हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अपना लोड हल्का किए हैं, पर्यटन मंत्रालय को चंद्रपुर में अस्पताल निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपया रख दिए हैं। कृषि मंत्रालय कोई प्रदेश सरकार रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? कृषि विद्युतीकरण वहां से उठा के भौतिक में रख देते हैं। कृषि बाजार भी टिकुलिया बाजार में शेड निर्माण के लिए अब 2 योजना मिलाकर रख दिए हैं। एक तो धर्मशाला का जो है सो तल्ला थप कर दिए हैं, और दूसरा में कृषि बाजार शेड जो है सो कृषि बाजार निर्माण का रख दिए हैं। तो क्या करना चाहती है सरकार, हम पूछना चाहते हैं। स्पष्ट करे इस मामले में सरकार, इस मामले को सूचित करे। अभी से कुछ एकाध बैठक पहले मांग उठा है बड़ी जोर शोर से, मध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगाए अन्य प्रतिष्ठानों को भंग किया जाए, खारिज किया जाए। सभामुख महोदय, यह मांग सर्वथा नाजायज और अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि उस संस्था को
परिणाममुखी सबल बनाने हेतु जिस संस्था का निर्माण किया गया है मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सभामुख महोदय में हम आग्रह करेंगे जो 2-3 मिनट बढ़ा दिया जाए। बहुत दिनों के बाद आज रोस्टम में यहाँ पर आप लोग की अनुमति से हम लोग हैं 2-3 मिनट बढ़ा देने का अनुमति चाहते हैं, आग्रह करते हैं। भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, गीत संगीत के संरक्षण और संवर्धन के हेतु मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने पिछले साल समावेशी शब्दकोश निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कर चुका है। मधेश इतिहास लेखन के आलोक में प्रस्ताव भी आह्वान किया गया है। एक तरफ हम लोग मधेश संहिता की जननी है, मधेश पहचान के लिए लड़ा हुआ प्रथम प्रदेश है, और यही ऐसा प्रदेश है जो मधेश के कला, संस्कृति, साहित्य, भाषा सभी के संरक्षण यदि संवर्धन करने का दायित्व हम लोग नहीं लेंगे तो करना क्या चाहती है सरकार, हम जानना चाहते हैं। सभामुख महोदय, हमारे सिरहा 1 नंबर क्षेत्र जो काफी संवेदनशील नदी है, बलान नदी नियंत्रण करने का काम हम लोगों ने किया था। हमारे नेतृत्व में, जब सपा नेतृत्व की सरकार जब थी, 1 करोड़ के करीब बजट दिया गया था, और वहां के कार्यालय के द्वारा जो विशुद्ध हमारे क्षेत्र में पड़ता है लहान 23 नंबर वार्ड और सखुआ ननकार कट्टी वार्ड नंबर 4, दोनों के बीच की सीमा को अभी भी अनियंत्रित कटान से खेती योग्य जमीन काटने का काम हुआ है। उसको नियंत्रण करने के लिए वहां जो बस्ती है अभी जोखिम में है, उसको नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने कार्यालय के द्वारा मांग किया। तो देखिए ये अभी के क्या कहा जाए, तो यहां तो कहा जाता कि हक हो गया, गड़बड़ी हो गया, तो इतना प्रमाण ही काफी है कि 24 गते 11:39 में सर्वर डाउन होता है भुगतानी के मामले में, और जो मांग किया गया 55 लाख रुपया था बलान नदी को नियंत्रण करने के लिए, तो 24 गते 8 बजे रात में वहां होता है। यह कार्यालय की आधिकारिक सूचना मैं आप लोग को अवगत कराना देना चाहता हूं। सभामुख महोदय, मैं छोटे शब्दों में अंत करूंगा अपने क्षेत्र के कुछ समस्याओं को जो इसमें नहीं है अभी के बजट में। यहां थोड़ा सा क्या है कि औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का डीपीआर तो खैर असंख्य में दिया गया है, डीपीआर इतना आलोचित है, डीपीआर संभाव्यता अध्ययन परामर्श करोड़ों रुपया है, इसको जो है नियंत्रण किया जाए, इसको हटाया जाए अभी के बजट से। सभामुख महोदय, हम सरकार से मांग करते हैं, एक है कि सप्तरी में मधेश को न्योड़, छिन्नमस्ता, राजविराज, कुनौली औद्योगिक कॉरिडोर का डीपीआर बने। हम पूछना चाहेंगे अभी की सरकार से, मधेश में न्योड़ कहां है?